फ्रेंड्स ये पिछला जो वीडियो था उसमें हमारा अंतिम क्वेश्चन ये वाला था, जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये वाला क्वेश्चन था। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा यही था, जिसका आंसर जो है, जिसका आंसर एक था, एक जो है इसका उत्तर था। अब देखिए नेक्स्ट, अब आगे करते हैं इसको। देखिए आप, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे नीचे वाली जगह, यहाँ पे और यहाँ पे, वो फॉर्मूला लगा था a प्लस बी ए माइनस बी। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर बनाया था इसको। ओके, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया था। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें ये कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि x बराबर √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2 तथा y बराबर √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले, इफ x इज इक्वल टू √2 प्लस √3 अपॉन if x is equal to √3 plus √2 upon √3 minus √2 and y is equal to √3 minus √2 upon √3 plus √2, then find out the value of x square plus y square। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम इस x को लेते हैं, फिर हम इस y को लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2। यहाँ पर क्या करेंगे, अंश व हर को √3 प्लस √2 से गुणा करने पर, अंश को और हर को ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 प्लस √2 से गुणा करने पर, या फिर दी गई भिन्न में √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2, दी गई भिन्न में √3 प्लस √2 से गुणा एवं √3 प्लस √2 से भाग करने पर, दी गई भिन्न में √3 प्लस √2 से गुणा एवं √3 प्लस √2 से भाग करने पर, या फिर दी गई भिन्न में अंश एवं हर में √3 प्लस √2 से गुणा करने पर। ओके, तो √3 यहाँ पर क्या किया हमने, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण इसलिए किया क्योंकि नीचे वाली संख्या से हमें √ हटाना है। अब देखिए आप, ऊपर तो हो गया √3 प्लस √2 को इससे खुद से गुणा करना है, इसी संख्या से गुणा करना है, ये तो हो गया होल स्क्वायर, बटा ये हो गया √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 हो गया। देखिए आप, इन दोनों का गुणा है, तो गुणा में जैसे 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों का मान सेम होगा। ठीक है, तो 2 को पहले 3 को बाद में लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी गुणा हो रहा है, तो इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, मान में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये गुणन में क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, जोड़ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई गुणा या फिर एडिशन जोड़, दोनों में आप आगे पीछे लिख सकते हो। अब देखिए आप, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी इसी को इसी से गुणा करना है। तो ये हम फॉर्मूले से करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला तो लगेगा यहाँ ऊपर, और ये फॉर्मूला लगेगा नीचे। क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। यहाँ फॉर्मूला लगेगा पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा।
ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पे होल स्क्वायर है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा नीचे क्या हो गया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर 3 माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर 2। ओके, अब देखिए आप संख्या संख्या का जोड़ हो गया 3 और 2, आप देखिए ना यहाँ पे होल स्क्वायर किसी का स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट हट जाता है, यहाँ पे स्क्वायर किया पहली संख्या का स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि माइनस दूसरी संख्या √2 का स्क्वायर 2, अंडरूट हट जाएगा स्क्वायर हट जाएगा संख्या आ जाएगी। यहाँ पे भी यही हुआ, पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हुआ, दूसरी संख्या का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हुआ, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो 2 इंटू पहली संख्या √3 दूसरी संख्या √2। अब देखिए आप संख्या को संख्या से जोड़ देंगे, 3 और 2 हो गया 5 प्लस का प्लस 2 √6, आधार अलग अलग है, घाते कॉमन है, घात कॉमन है सेम है, अंडरूट का मतलब 1/2, 3 की घात 1/2, 2 की घात 1/2, गुणा के रूप में तो घात को घात रख दिया 1/2 यानी अंडरूट, और अंदर संख्याओं का गुणा कर दिया 6 बटा 3 में से 2 गया 1। ओके, तो देखिए आप किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे वही संख्या मिलेगी, यानी ये मान आ गया 5 प्लस 2 √6। ये तो हमने सॉल्व किया था इसको x को, सब जगह x का मान आया है, ये x का मान ये आ गया, x के बराबर है। ओके, ओके, ये x का मान इसको ही सॉल्व कर रहे थे, इधर x था बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ x था, तो x की वैल्यू क्या आ गई ये। अब है अपने पास दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कौन सी है y, तो यहाँ पर भी नीचे परिमेय संख्या नहीं है, अंडरूट है, अपरिमेय संख्या है, तो संख्या में से नीचे वाली संख्या में से अंडरूट हटा देंगे। अंडरूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके संयुग्मी से गुणा और भाग करेंगे। ठीक है, तो ये संख्या देखिए आप √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2, दी गई संख्या में अंश और हर में, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, अंश और हर में √3 माइनस √2 से गुणा करने पर, अंश और हर में √3 माइनस √2 से गुणा करने पर, या फिर दी गई भिन्न में √3 माइनस √2 से गुणा एवं भाग करने पर, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, तो देखिए आप इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इस पोर्शन में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप ऊपर जो है, ऊपर तो हो गया, ये देखिए y बराबर √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 यानी √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, इसको इसी से गुणा करना है, बटा नीचे हो गया √3 प्लस √2, √3 माइनस √2। ओके, अब देखिए आप पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का मान क्या होता है, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे। तो देखिए आप y बराबर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या √2 इसका स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या है √3 इंटू दूसरी संख्या है √2 बटा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस का माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए आप
3 और 2 5, माइनस का माइनस 2 इंटू √3 और √2 का गुणा हो गया √6 बटा 3 में से 2 गया 1। किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे वही संख्या मिलेगी, यानी y का मान आ गया 5 - 2 √6 आया। पाँच माइनस 2 √6। ओके, अब देखिए आप x का मान क्या आया 5 + 2 √6। x का मान क्या आया 5 + 2 √6 और y का मान क्या आया 5 - 2 √6। अभी इसका सॉल्व नहीं किया हमने, अभी तो इन दोनों को ही सिंप्लीफाई किया, सरल किया है। तो पहले इसको नोट कर दीजिए, फिर इसको हटा देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सिंप्लीफाई किया है, सरल किया है, अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी x और y का आंसर मिला है, इसको सॉल्व करना है बाकी है, इसको सॉल्व करना अभी बाकी है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको हटा देते हैं। या तो स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोककर पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको। मैं इस वाले पोर्शन को हटा देता हूं। देखिए हमने इसको हल किया था पूरा, तो इसका x का मान क्या आया था 5 + 2 √6। x बराबर 5 + 2 √6, इसका मान ये भी है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आप y का मान ये था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सरल किया, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो ये y जो है ये y इस y के बराबर है। अब देखिए आप x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² + y²। x² + y² का मान हमें ज्ञात करना है, ये मान हमें ज्ञात करना है, ये क्या होगा। अब देखिए आप x का मान क्या है, x² का मतलब होता है x का स्क्वायर प्लस y² का मतलब होता है y का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 5 + 2 √6। ओके, फिर इसका स्क्वायर करना है, प्लस y का मान क्या है, y की वैल्यू है 5 - 2 √6, इसका स्क्वायर करना है। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर तो फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। यहाँ तो ये लगेगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लगेगा पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ लगेंगे। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर 2 √6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ओके, फिर ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 2 √6 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये प्लस, फिर ये माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या 2 इंटू 5 इंटू 2 √6। ओके, यानी ये जो लिखा हुआ है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आप 5 का स्क्वायर हो गया
25 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू अंडर 6 का स्क्वायर हो गया 6 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 दो पंजे 10 10 दूना 20 20 अंडर 6 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 अंडर 6 का होल स्क्वायर क्या हो गया 2 दूना 4 इंटू अंडर 6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 पंजे 10 दूना 20 अंडर 6। ओके, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, यानी इसके बराबर ये भी है। अब देखिए आप, ये तो हो गया 25 प्लस 6 चौक 24 प्लस, देखिए आप प्लस का 20 अंडर 6 और माइनस का 20 अंडर 6, ये दोनों तो कट गए प्लस और माइनस के। फिर ये प्लस 25 प्लस 24, ओके 25 प्लस 24, 25 प्लस 24, ये हो गया। प्लस का 20 अंडर 6 माइनस का 20 अंडर 6, ये कट गए, कैंसिल हो गए। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 25 और 25 50 50, 25 और 25 25 प्लस 25 50 और 24 और 24 48, यानी 24 प्लस 24 48। और ओवरऑल देखा जाए तो 50 प्लस 48 क्या आ गया मान, 50 प्लस 48, 50 प्लस 48, 50 प्लस 48, 50 प्लस 48, यही वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये जब मान रखा वैल्यू पुट की तो, और इसकी वैल्यू आ गई 50 और 48 हो गए 98, 98, 98 इसका सही उत्तर है। ओके, 50 प्लस 48 क्या हो गया 98, 98, ये इसका उत्तर है, 98 इसका सही उत्तर है। देखिए आप, इसका सही उत्तर जो है 98 है, 98 उत्तर है इसका। चलिए इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर इसको वीडियो को रोक कर भी इसको लिख सकते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट अगला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अंडर 72 बटा 5 अंडर 72 प्लस 3 अंडर 288 माइनस 2 अंडर 648 को सरल कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले सिंप्लीफाई, रूट 72 अपॉन रूट 72 अपॉन 5 रूट 72 प्लस 3 रूट 288 माइनस 2 रूट 648। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है, ठीक है। तो अब हम इसको ही लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को ही लिख देते हैं। क्वेश्चन यही था हमारा। अब इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हल क्या करेंगे इसका हल करेंगे, दिया है या फिर प्रश्नानुसार ये दिया हुआ हमारे को कि अंडर 72 बटा 5 अंडर 72 प्लस 3 अंडर 288 माइनस 2 अंडर 648, ये हमें दिया है प्रश्नानुसार। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे गिवन। अब देखिए आप, इसको सरल कर रहे हैं तो ये ऊपर तो हो गया अंडर 72 रूट 72, नीचे हो गया 5 रूट 72, 5 अंडर 72 हो गया प्लस 3 अंडर
3 अंडरूट 4 इंटू 72 लिख सकते हैं, 4 इंटू 72 लिख सकते हैं, 4 इंटू 72 288 होता है। ओके, माइनस 2 इंटू 9 इंटू 72 लिख सकते हैं इसको भी। 72 को 9 बार गुणा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 648 आएगा। ओके, फिर अब देखिए आप, मान लीजिए अंडरूट में a इंटू बी लिखा हुआ है, तो हम इसको अंडरूट a इंटू अंडरूट बी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडरूट का मतलब होता है a इंटू बी की घात 1/2 पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरूट का मतलब घात आधा, 1/2, पावर में 1/2, ठीक है, घात में 1/2, तो ऐसा इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ऊपर तो अंडरूट 72 बटा नीचे हो गया 5 इंटू अंडरूट 72, 5 को अंडरूट 72 से गुणा किया तभी ये इस तरीके से हुआ है, प्लस 3 इंटू अंडरूट 4 इंटू अंडरूट 72 लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू अंडरूट 4 इंटू अंडरूट 72, माइनस का माइनस, 2 इंटू अंडरूट 9 इंटू अंडरूट 72, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आप, हमारे पास और कौन कौन सी संख्या है, जैसे कि ये वाली संख्याओं में हम इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, देखिए आप, ये जो अंडरूट 4 लिखा हुआ है, अंडरूट 3 लिखा हुआ है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अंडरूट 4 का मतलब होता है 4 की घात 1/2 होता है, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर घात 1/2, घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी ये तो हो गया 2। अंडरूट 9 को लिख सकते हैं 9 की घात 1/2, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, फिर पूरे की घात 1/2, घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि 3। अंडरूट 4 को 2 लिख सकते हैं, अंडरूट 9 को 3 लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब देखिए आप, ऊपर तो है अंडरूट 72, नीचे है 5 इंटू अंडरूट 72, प्लस 3 इंटू अंडरूट 4 को लिख सकते हैं 2, तो 3 इंटू 2, 3 दूना 6 हो गया, 3 2 6, और ये हो गया अंडरूट 72, माइनस 2 इंटू अंडरूट 9 को लिख सकते हैं 3, तो 2 इंटू 3 इंटू अंडरूट 72 रूट 72, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आप, अंडरूट 72 आ गया कॉमन, बाहर आ गया, ऊपर तो है अंडरूट 72, नीचे अंडरूट 72 तीनों में है, कॉमन आ गया बाहर, ये बच गया 5, ये बच गया 6, ये बच गया 2, 3 दूना 6 हो गया ना, 6 ही हुआ है, 9 को लिख दिया 3, 3 दूना 6, तो ये हो गया। अब देखिए आप, इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, 6 यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आप, यहाँ पर तीनों में जो है अंडरूट 72 जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये तो बच गया 5 प्लस 6 माइनस 6। देखिए आप, ये अंडरूट 72 तीनों में गुणा हो जाएगा, तो यही चीज़ आएगी, 5 अंडरूट 72 प्लस 6 अंडरूट 72 माइनस 6 अंडरूट 72, इसमें से अंडरूट 72 बाहर ले सकते हैं, अंडरूट 72 से अंडरूट 72 कैंसिल हो गया, कट गया, तो ये तो कट गए अंडरूट 72 से अंडरूट 72, तो नीचे हो गया 1, ऊपर तो 1 ही बचा, इसमें अंडरूट 72 का भाग दिया 1, इसमें अंडरूट 72 का भाग दिया 1, 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं वही संख्या मिलती है, तो यानी यही संख्या, तो नीचे आ गया 5 प्लस 6 माइनस 6, 6 में से 6 गया, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 में 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर सीधी बात है 6 में से 6 कट गया। ओके, तो ये बच गया 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 इसका सही उत्तर है, 1/5 जो है इसका सही उत्तर है, इसको भी नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को रोक कर फिर इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल है, निम्नलिखित को हर का परिमेयकरण करके हल कीजिए। ओके,
सॉल्व द फॉलोइंग बाय रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। हर का परिमेयकरण करके हमें इसको हल करना है। जिसका पहला सवाल है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर भी 4 क्वेश्चन है, 4 सवाल है इस सवाल के अंदर भी, जिसमें पहला है 2 + √3 बटा 2 - √3, 2 + √3 अपन 2 - √3। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश एवं हर को 2 + √3 से गुणा करने पर, किसको, अंश एवं हर को, अंश यानी ऊपर और हर यानी नीचे, हर डिनोमिनेटर हर। ठीक है, तो अंश और हर को जो है 2 + √3 से गुणा करने पर, जैसे कि अंश है 2 + √3, इसको भी 2 + √3 से गुणा कर दीजिए, और हर जो है नीचे वाली संख्या 2 - √3, इसको भी 2 + √3 से गुणा कर दीजिए। ओके, कोष्टक का मतलब, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, मल्टीप्लाई करना ही होता है। हमें सीधा पूछ रखा है हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है, इसको रेशनलाइज करना है। ओके, तो अब देखिए आप यहाँ पर, ये ऊपर तो हो गया 2 + √3 का होल स्क्वायर, इसको इसी से गुणा करना है, और नीचे हो गया 2 + √3, 2 - √3। आप गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर हो गया, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये फॉर्मूले लगेंगे दोनों। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, क्या हो गया, पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर तो प्लस √3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, नीचे हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 2 इंटू 2 4, √3 का स्क्वायर होता है √3 इंटू √3, यानी कि 3 का √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का मतलब होता है 3 की घात 1/2, इसका स्क्वायर, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी 3, यानी √3 का स्क्वायर का मतलब इसको इसी से गुणा करना है, तो √ से 2 कट गया तो 3 का 3, तो +3, तो 4 + 3 हो गया, प्लस 2 दूना 4 √3, 4 √3 बटा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर ये रहा 3। ओके, अब इसको तो मैं हटा ही देता हूं। अब देखिए आप, 4 और 3 7, प्लस 4 √3 बटा 4 में से 3 गया 1, किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे वही संख्या मिलेगी, तो 7 + 4 √3, 7 + 4 √3 यानी 7 + 4 √3, ये इसका सही उत्तर है, 7 + 4 √3। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसको भी हटाते हैं। ओके, इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए आप, अब दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसी में ही, दूसरा सवाल है 3 + √5 प्लस √3 बटा 5 √5 माइनस √3। इंग्लिश मीडियम वाले इसका 3 + √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। देखिए आप, तो हर का परिमेयकरण करना, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या है, नीचे √ हटाना है, परिमेय संख्या लानी है, रेशनल नंबर लाना है। तो क्या करेंगे, अंश और हर को, यानी अंश यानी ऊपर वाली संख्या और हर यानी नीचे वाली संख्या को, इसके संयुग्मी से गुणा और भाग करेंगे। ठीक है ना, कैसे, अंश एवं हर को √5
प्लस √3 से गुणा करने पर, अंश को भी कर दिया, हर को भी कर देते हैं, √5 प्लस √3 से गुणा। देखिए आप इसका गुणा कैसे होगा, इसका गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इसको अलग अलग गुणा कर लीजिए, या फिर आप इसको, फॉर्मूला तो यहाँ वैसे भी नहीं बनने वाला, या तो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन है 3√5 है, 3 को √5 से गुणा किया है। ओके, हाँ ये क्वेश्चन गलत था, ये सवाल हमारा ये था कि हर का परिमेयकरण कीजिए 3√5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, ये वाला क्वेश्चन था, इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो देखिए आप ये संख्या है 3√5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, इसका अंश और हर को √5 प्लस √3 से गुणा करने पर अंश को कर दिया और हर को भी कर दिया। देखिए आप पहले तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनने वाला नहीं है, संख्या दोनों अलग अलग है, तो इसी का ही होल स्क्वायर तो बनेगा नहीं। तो पहले क्या करते हैं, इसको 3√5 को इस पूरे से गुणा करते हैं, √5 प्लस √3 प्लस √3 को भी इस पूरे से गुणा करते हैं, √5 प्लस √3। ओके, नीचे हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। अब देखिए आप 3√5 को इन दोनों से गुणा होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो योग पर गुणन की वितरकता का नियम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑन द मल्टीप्लीकेशन ऑन एडिशन। ठीक है, तो योग पर गुणन की वितरणता का नियम, क्या करेंगे इसको, पहले तो 3√5 को इससे गुणा करेंगे, तो 3 तो संख्या है तो 3 को तो 3 ही लिख दिया, √5 को √5 से गुणा करेंगे, √5 का स्क्वायर यानी 5, प्लस का प्लस 3 √5 को √3 से गुणा किया तो 3 का 3 इंटू √5 को √3 से गुणा किया तो √15, √ के अंदर आधार अलग अलग है, घात समान है। ठीक है, ये वाला 3 का 3 हो गया, √5 को √3 से किया √15, फिर प्लस का प्लस √3 को √5 से किया तो √15। ठीक है, फिर √3 को √3 से किया तो 3 प्लस का 3। ओके, फिर बटा है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 15 प्लस 3 √15 प्लस √15 प्लस 3 बटा 5 में से 3 गया 2। देखिए आप 15 और 3 18 संख्याओं को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, रूट वालों को ऐड करेंगे तो 3 √15 और √15 4 √15 बटा 2 का 2। देखिए आप यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है। ओके, तो यहाँ से ले लिया 2 कॉमन, तो ये तो बच गया 9, 9 दूना 18, 2 बाहर आ गया। ठीक है, प्लस का प्लस 4 में से 2 ये बाहर आ गया तो 2 ही बचा, √15। देखिए आप 2 बाहर लाने का एक कारण है, बटा 2 का 2। देखिए आप 2 को अंदर गुणा किया 18, प्लस का प्लस 2 को 4 से गुणा किया 4, √15 बटा 2। 2 से 2 काटने के लिए, हटाने के लिए हम यहाँ पर बाहर ला रहे हैं। देखिए आप 2 का 2 में भाग गया एक बार, 2 का 2 में भाग गया एक बार, दोनों तरफ 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक है, एक को किसी संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी, और उस संख्या में एक का भाग करेंगे तो भी वही संख्या मिलेगी, यानी 9 प्लस 2 9 प्लस 2 √15, 9 प्लस 2 √15, 9 प्लस 2 √15, 2 प्लस 9 √15 इसका सही उत्तर है। ये इसका सही आंसर है इसका। ये क्वेश्चन था हमारा।
9 प्लस 2 रूट 15। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको भी हटाते हैं। अब देखिए, आप हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर को परिमेयकरण करना है। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन इसी के अंदर। ठीक है, 3 प्लस अंडरूट 2 बटा 4 अंडरूट 2, 3 प्लस रूट 2 अपन 4 रूट 2। इसको हर का परिमेयकरण करना है। हर यानी कि नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर है, इसको रेशनलाइज करना है, रेशनल नंबर बनाना, परिमेय संख्या बनाना है, यानी कि अनरूट हटाना है, रूट हटाना है। इसका मतलब क्या करना है, तो यहाँ पर करना है दी गई भिन्न के अंश को और हर को अंडरूट 2 से गुणा करने पर, अंश को और हर को, अंश क्या है, ऊपर वाली संख्या 3 प्लस अंडरूट 2 और नीचे वाली संख्या है 4 अंडरूट 2। नीचे से अंडरूट हटाना है, तो हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे कि अंश और हर को अंडरूट 2 से गुणा करने पर, अंश को और हर को अंडरूट 2 से गुणा करने पर, अंश को भी कर दिया, हर को भी कर दिया, या फिर दी गई भिन्न को अंडरूट 2 से गुणा एवं भाग करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ तो अंडरूट 2 का गुणा होगा तो दोनों से होगा। कैसे होगा, अंडरूट 2 का 3 से हो गया 3 अंडरूट 2, प्लस का प्लस अंडरूट 2 का अंडरूट 2 से हुआ 2 बटा ये 4 गुणा अंडरूट 2, 4 इंटू रूट 2 है, तो रूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करेंगे। 4 इंटू अंडरूट 2 है, इसको अंडरूट 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि अंडरूट में संख्या का गुणा होता है, संख्या का संख्या से, रूट का रूट से गुणा होता है। ठीक है, अंडरूट 2 और अंडरूट 2 हो गया 2, 4 का 4, अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 2। अब देखिए आप, ये तो हो गया 3 अंडरूट 2 3 रूट 2 प्लस 2 अपॉन 8। ये इसका सही उत्तर है। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर जो है वो ये है 3 अंडरूट 2 प्लस 2 बटा 8, 3 अंडरूट 2 प्लस 2 बटा 8, 3 रूट 2 प्लस 2 अपॉन 8। ओके, ये इसका सही उत्तर है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इसी में ही 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर इसी में ही एक अगला सवाल है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बटा 3 अंडरूट 3, इसके हर का परिमेयकरण करना है, 2 अपॉन 3 रूट 3। इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो क्या करना है, तो ये हमारे पास है ही है 2 बटा 3 अंडरूट 3, तो दी गई भिन्न के अंश में और हर में अंडरूट 3 से गुणा करने पर, अंश को भी किया और हर को भी किया, अंडरूट 3 से गुणा, या फिर दी गई भिन्न में अंडरूट 3 से गुणा एवं भाग करने पर, क्योंकि नीचे से अंडरूट हटाना है, अंडरूट हटाने के लिए अंडरूट वाली संख्या से ही गुणा करेंगे ताकि ये परिमेय संख्या बन जाए, रेशनल नंबर बन जाए। ओके, हर को परिमेय संख्या में बदलना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को जो है रेशनल नंबर में बदलना है। तो 2 को अंडरूट 3 से गुणा किया, 2 अंडरूट 3 बटा 3 का 3, अंडरूट 3 को अंडरूट 3 से किया 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडरूट 3 बटा 9, 2 अंडरूट 3 बटा 9। ये इसका सही उत्तर है, 2 रूट 3 अपॉन 9, ये इसका सही उत्तर है। अब इसको भी हटा देते हैं। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल ये कह रहा है, यदि अंडरूट 2 बराबर 1.414, अंडरूट 3 बराबर 1.732 हो तो 4 बटा 3 अंडरूट 3 माइनस 2 अंडरूट 2 प्लस 3 बटा 3 अंडरूट 3 प्लस 2 अंडरूट 2 का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले if root 2 is equal to 1.414 and root 3 is equal to 1.732, then find out the value of 4 upon 3 root 3 minus 2 root 2 plus 3 upon 3 root 3 plus 2 root 2, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए आप,
ये तो मान हमारे को दे रखे हैं √2 और √3 के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, या तो इसको सॉल्व करो, इसको हम करते हैं हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। हर में से √ को हटा ही देते हैं। तो देखिए आप, ये जो संख्या है इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको करते हैं, 4/3 माइनस 2 ये हमें दे रखा है। यहीं से सॉल्यूशन करते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन है। सबसे पहले यहाँ लिखना है, दिया है प्रश्नानुसार, दिया है, ये दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन ये, फिर हम इसको लिख देंगे, ये सॉल्यूशन में लिखना है। इसी तरीके से यहीं से ही मान लीजिए आपका सॉल्यूशन ही हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अंश और हर में 3 √3 + 2 √2 से गुणा करने पर, 3 √3 + 2 √2 से गुणा करने पर, अंश में और हर में इसके संयुग्मी से विपरीत निशान से गुणा करने पर, यानी इस पूरी भिन्न में गुणा और भाग करने पर, या फिर अंश में गुणा करने पर और हर में गुणा करने पर, कर दिया इसके विपरीत निशान से हर का परिमेयकरण करने के लिए, ठीक है। और इसमें भी कर देंगे। अपने पास भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, 3/3 √3 + 2 √2, यही है। इसको गुणा कर दिया 3 √3 - 2 √2 से, और 3 √3 - 2 √2 से भाग भी कर दिया। यहां पर हमें लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, बाय द रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। और यहां पर क्या करना है, ये लिखना है 4/3 √3/2 प्लस 4/3 √3 - 2 √2, इसको गुणा कर दिया इससे, ओके, इससे। और यहाँ पर भी इसको लिख दिया 3/3 √3 + 2 √2, और इसके संयुग्मी से विपरीत निशान से गुणा भाग कर दिया, ओके, ताकि हर का परिमेयकरण हो जाए। ऊपर देखिए आप गुणा करना है, 4 का गुणा इससे करना है, 4 × 12 √3 प्लस 4 को इससे किया तो 4 दूना 8 √2 बटा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर, ये प्लस का प्लस। 3 को इस दोनों से गुणा करना पड़ेगा भाई, गुणन की वितरणता का नियम, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 को 3 से किया, 3 दिया 9, फिर √3 माइनस 3 दूना 6 √2, √ का √ से होगा, संख्या से संख्या का संख्या से होगा, रूट का रूट से, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया ऊपर, और नीचे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ओके। अब देखिए आप 12 √3, ये सब बराबर है, यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 12 √3 + 8 √2 बटा 3 का स्क्वायर, 3 × 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, ये प्लस का प्लस, 9 √3 माइनस 6 √2 बटा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 3 × 9 √3 का स्क्वायर 3, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, ओके। अब देखिए आप सत्ताईस और 4 दूना 8, इन दोनों को किस तरीके से करेंगे, ये ऊपर हो गया 12 √3 प्लस 8 √2 बटा 9 तिया, देखिए आप ये क्या हुआ, 9 तिया 27 माइनस 8, 4 दूना 8, 27 में से 8 गया 19, 19 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 19 हो जाएंगे, प्लस का प्लस, 9 √3 माइनस 6 √2 बटा 9 तिया 27 में से 8 गया, ये भी 19,
19। ओके, अब देखिए आप, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इस कॉलम में सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद में बराबर ये हो गया 12√3 प्लस 8√2, 12√3 प्लस 8√2, 12√3 प्लस 8√2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम, चलो मैं इसको रिपीट ही लिख देता हूँ, बटा 19 प्लस का प्लस 9√3 माइनस 6√2, 9√3 माइनस 6√2, इसके भी बटा 19। अब देखिए आप, इन दोनों का एलसीएम आ गया 19, 19 इसका एलसीएम है। ठीक है, तो 19 का भाग 19 में एक बार, एक को इस पूरे से गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या, ठीक है, ये वाली पूरी संख्या। चलो मैं लिख ही देता हूँ इसको, क्या लिखने में मेरे को दिक्कत होती है ज़्यादा। 12√3 प्लस 8√2 डिवाइड करेंगे और एक आएगा, और एक 1 का जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो यही नंबर आएगा। एक को किसी भी संख्या से गुणा करे वही संख्या मिलती है, प्लस का प्लस। 19 का भाग 19 में एक बार, एक को इस पूरे से गुणा किया, यही संख्या। 19 को डिवाइड किया, 19 को डिवाइड किया 19 से, 1 को मल्टीप्लाई किया इस ऊपर वाले से। ठीक है, तो ये हो गया 9√3 माइनस 6√2। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या मिलती है। अब देखिए आप, 12√3 और 9√3, 12 और 9 21√3। ठीक है, √3 और √3 सेम नंबर होंगे, ये वाले सेम कैटेगरी के, √3 वाले, इनको ऐड कर सकते हैं। 12 और 9 21। फिर आता है 8√2 में से 6√2 गए तो 2√2, 8 में से 6 गए 2√2 बटा 19। अभी देखिए, ये तो इसको हमने सॉल्व किया है, अभी तक हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, तो अब सॉल्व तो इसको कर ही दिया हमने, हमारे पास आया 21√3 प्लस 2√2 बटा 19, 21√3 प्लस 2√2 अपॉन 19। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इसको हटाता हूँ। अभी तो इसको सॉल्व किया है, इसको रेशनलाइज किया, और ये जो कंप्लीट फॉर्म है वो ये फॉर्म है, ये इसके इक्वल ही है, सब इक्वल इक्वल चल रहे हैं, ये और ये बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। मैं इसको हटाता हूँ, पहले आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको वीडियो को रोक दें यहीं पर। ओके, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से। देखिए आप, इसको हमने हर का परिमेयकरण किया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, और हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये इसके बराबर आई। किसके इक्वल आई है? 21√3 प्लस 2√2 बटा 19, 21√3 प्लस 2√2 अपॉन 19 के बराबर, 19 के बराबर आई है इसकी वैल्यू। इसको हमने सिंप्लीफाई किया रेशनलाइज करके, परिमेयकरण करके, इसको जो है हमने सरल किया, तो हमारे पास ये इसके बराबर आया। अब देखिए आप, यहाँ पर √2 यहाँ से लिखना आपको, आपने वहाँ तक लिख दिया था, ये लास्ट वैल्यू ये आई थी, लास्ट वैल्यू ये आने के बाद में अब आगे लिखना है √2 और √3 के मान रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ √2 एंड √3, √2 और √3 के मान रखने पर। तो √2 का मान क्या है? 1.414, और √3 का मान क्या है? 1.732। देखिए आप, 21 का 21 इंटू √3, तो इंटू √3, √3 का वैल्यू ये है, √3 का वैल्यू, प्लस का प्लस 2 इंटू √2 1.414, तो 2 इंटू 1.414, ओके, बटा 19 अपॉन 19। ओके, अब देखिए आप, 21 को 1.732 से गुणा करेंगे, 21 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, मान क्या आएगा? 36.372, 36.372 ये मान आएगा, ये वैल्यू आएगी। प्लस का प्लस 2 को गुणा करेंगे 1.414 से,
2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 से तो ये आ जाएगा 2.828 अपॉन 19, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, 36.372 प्लस 2.828, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, ऐड करेंगे, तब आएगा 39.2 39.2 बटा 19 का 19 अपॉन 19 में तो 19 है ही। अब देखिए आप 39.2 ये रहा 39.2 में 19 का भाग देंगे, 39.2 में 19 को डिवाइड 19 का भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.06316 2.06316। ओके, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2.063। इसके बराबर तो नहीं होगी, इक्वल तो नहीं होगी, लेकिन इसके लगभग बराबर होगी, अप्रोक्सीमेट होगी, एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हमारे पास है, करेक्ट आंसर है 2.063 तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2.063 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका सही उत्तर है, 2.063 इसका सही उत्तर है। इसको हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, वीडियो को रोक दीजिए आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि x बराबर 3 प्लस 2√2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। ये हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमारा सवाल है। ओके, तो अब देखिए आप इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, इसका हल किस तरीके से करेंगे। हल अपने को आए नहीं आए, लेकिन एक काम तो कर ही लेना है। दिया है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, या फिर प्रश्नानुसार x बराबर 3 प्लस 2√2। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, ये तो लिख ही सकते हैं। ओके, हमारे को प्रश्न में क्या दिया है, x बराबर 3 प्लस 2√2। अब देखिए आप, तो 1/x का मान ज्ञात कर सकते हैं, इन्वर्स ही तो है, x इन्वर्स ही तो होता है। x इन्वर्स क्या होता है, 1/x, 1/x की घात 1। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 1/3 प्लस 2√2 होता है। देखिए आप, नीचे से परिमेय संख्या हटानी है, सॉरी नीचे से अनरूट हटाना है, नीचे से अपरिमेय संख्या हटानी है, इरेशनल नंबर नीचे से हटाना है, डिनोमिनेटर को रूट वाली संख्या में नहीं रखना है। तो हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर ये लिखना है, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसे करते हैं, इसके संयुग्मी से, कॉन्जुगेट से इसको गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो 1/3 प्लस 2√2 लिखा हुआ है, इसको हम गुणा भी कर देंगे 3 माइनस 2√2 से, और हम भाग भी कर देंगे 3 माइनस 2√2 से। दी गई संख्या के अंश में 3 माइनस 2√2 से गुणा, और हर में भी 3 माइनस 2√2 से गुणा करने पर, या फिर अंश और हर में 3 माइनस 2√2 से गुणा करने पर, ठीक है, या फिर दी गई भिन्न में 3 माइनस 2√2 से गुणा एवं भाग करने पर। तो एक को किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही नंबर मिलता है, वही संख्या मिलती है। तो 3 माइनस 2√2 बटा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला। ओके, तो ऊपर क्या हो गया, 3 माइनस 2√2 बटा पहली संख्या का स्क्वायर 3 × 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, यानी 8 लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 2 को, 2 दूना 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। तो किसी भी संख्या में 9 माइनस, देखिए आप, ये तो ऊपर तो हो गया 3 माइनस 2√2 बटा
9 में से 8 गया 1, अब देखिए आप 3 माइनस 2√2 है, इसमें 1 का भाग देंगे, किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या मिलेगी, वही नंबर मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 2√2। इसको पूरे को लिख दीजिए, ठीक है, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को रोक दीजिए यहीं पर और इसको लिख दीजिए। मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, यहां से हटा रहा हूं। अब देखिए आप 3 माइनस 2√2 यही आया इसका मान, यानी x का मान हमारे पास 3 प्लस 2√2, 1/x का मान है 3 माइनस 2√2। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस x की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 और 1/x की वैल्यू है 3 माइनस 2√2। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें क्या चाहिए, एक तो x² की वैल्यू चाहिए प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए। एक को लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होता है, ये लिख सकते हैं। देखिए आप x² प्लस 1 का स्क्वायर बटा x², ये लिख सकते हैं इसको, x² प्लस 1 का स्क्वायर एक ही होता है बटा x², यानी कि x² प्लस 1/x, अलग अलग घात हो तो घात को कॉमन लिख सकते हैं, ये चाहिए हमारे को। तो देखिए आप पुट द वैल्यू ऑफ x एंड 1/x, x और 1/x का मान रखने पर, x और 1/x का मान रखने पर, तो x का मान क्या है 3 प्लस 2√2, तो x और x का 1/x का मान रखने पर x² क्या हो गया 3 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे 3 प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस का प्लस 1/x क्या हुआ 3 माइनस 2√2 और उसका भी स्क्वायर घात 2 है। देखिए आप यहाँ पर फॉर्मूले लगेंगे, फॉर्मूले की सहायता से हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले क्या क्या लगेंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी इसको इसी से गुणा करना, और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी इसको इसी से ही गुणा करना। ये दो फॉर्मूले लगेंगे हमारे। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ओके, ये दो फॉर्मूले लगेंगे। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस का प्लस पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये इसके बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 4 √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 को गुणा करेंगे √2 के स्क्वायर से, यानी कि 2 से 8 प्लस का प्लस 3 दूना 6 दूना 12 √2, 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का प्लस, ये रहा 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर हो गया 2 दूना 4, ये प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, इसको भी 8 लिख सकते हैं, माइनस का माइनस 3 दूना 6 दूना 12 √2, नंबर का नंबर से, रूट को रूट से गुणा करते हैं, संख्या का संख्या से, अनरूट को अनरूट से। अब देखिए आप प्लस का 12 √2 माइनस का 12 √2 कट जाएंगे, प्लस और माइनस कट जाएंगे, 12 √2 में से 12 √2 घट जाएंगे, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो कट गए। 9 और 8 17, 9 और 8
17, 17 और 17 34, 34। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 34। 34 इसका सही उत्तर है। ओके, 34 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 34 जो है इसका सही उत्तर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको हटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो को रोक दें यहीं पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है 7 प्लस 3√5 बटा 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 बटा 3 माइनस √5 बराबर है a प्लस 5 b हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले सुनेंगे, इफ 7 प्लस 3√5 अपॉन 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5 इज इक्वल टू a प्लस √5b, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो देखिए आप, ये तो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। चलिए हमारा क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, सवाल तो हमारा ये है ही है। तो इस क्वेश्चन में ये तो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन है, समीकरण है उसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष है और समीकरण का ये है दायां पक्ष, इक्वेशन का ये राइट हैंड साइड है। देखिए आप, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, लेफ्ट हैंड साइड है, इसके हल में मैं इसकी बाएं पक्ष को ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। बायां पक्ष क्या है? 7 प्लस 3√5 बटा 3 प्लस √5 माइनस 7 माइनस 3√5 बटा 3 माइनस √5। अब देखिए आप, हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करने पर, थोड़ा इसको सजा देता हूँ, सजाने में ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करने के लिए हर में परिमेय संख्या लाएंगे, अपरिमेय को हटा देंगे, रेशनल नंबर लाएंगे, इरेशनल को हटाएंगे। हम क्या करते हैं, इसके संयुग्मी से गुणा और भाग करते हैं। देखिए आप कैसे, 7 प्लस 3√5 3 प्लस √5, 3 माइनस √5 से गुणा भी कर दिया और 3 माइनस √5 से भाग भी कर दिया। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये कट के वही मान आएगा, वही वैल्यू आएगी। माइनस का माइनस, 7 माइनस 3√5 बटा 3 माइनस √5, इसको गुणा कर देंगे 3 प्लस √5 से और भाग भी कर देंगे 3 प्लस √5 से, ये भी कट के वही मान आएगा, वही वैल्यू आएगी। यानी ये पूरा इसके बराबर है, इक्वल लिखा हुआ है बराबर, ये इसके इक्वल है। ये कट के ये आएगा माइनस, ये कट के भी ये आएगा, तो सेम वैल्यू है। हर का परिमेयकरण इसलिए किया, इसको सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हम नीचे से √ हटाएंगे। ओके, तो इसमें ऊपर कैसे सॉल्व होगा? 7 को इस पूरे से गुणा करेंगे, 7 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस √5 पूरे से करेंगे, प्लस 3 √5, 3 √5, इस 3 √5 जो है इसको भी पूरे से गुणा कर देंगे 3 माइनस √5 से। ओके, नीचे हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, गुणा के रूप में, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब ये माइनस का माइनस, इधर क्या करेंगे, 7 को इस पूरे से गुणा करेंगे, 3 प्लस √5,
फिर -3√5 को भी इस पूरे से गुणा कर देंगे, 3 + √5 बटा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। देखिए आप 3 × 2 लिखो या 2 × 3 लिखो, सेम चीज़ है, दोनों की वैल्यू, दोनों का मान सेम आता है, तो गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, क्रम विनिमयता का नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन में क्रम विनिमयता का नियम, यानी कि इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप 7 को अंदर पूरा गुणा करेंगे तो 7 का निशान का भी गुणा होता है, इसके साइन का भी गुणा होता है, लेकिन निशान प्लस है तो अंदर कोई चेंज होगा नहीं, तो अपने प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 का गुणा किया 3 से तो 21, माइनस का माइनस, 7 का √5 से किया तो 7 √5, प्लस का प्लस, 3 √5 को 3 से किया तो संख्या का संख्या से, अंडरूट का अंडरूट से, तो 3 तिया 9 √5, 9 √5, फिर 3 √5 का इससे किया तो ये माइनस का माइनस, 3 को 3 और √5 का √5 से किया 5 बटा 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया 5। ओके, अब ये है माइनस, बाहर माइनस है तो एक बार कोष्टक रखो, इसमें फायदा है, क्योंकि माइनस होने से अंदर निशान चेंज होते हैं। तो 7 तिया 21 प्लस का प्लस 7 √5, फिर है माइनस, बाहर माइनस है तो इसको कोष्टक ही रखेंगे हम, ठीक है ना। तो ये 3 का 3 से गुणा हुआ 9 × √5 प्लस 3 √5 का √5 से किया तो 3 का 3 और √5 का √5 से किया 5। ठीक है, अब देखिए आप, अब कोष्टक खोलेंगे तो अंदर माइनस का भी गुणा होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस हो गए। कहने का मतलब ये है कि पहले माइनस का भी गुणा करो तो दोनों माइनस हो जाएंगे, फिर 3 √5 को 3 से किया 9 √5 और 3 √5 को √5 से किया तो 3 का 5 से हो गया। आया समझ में? इस तरीके से बाहर माइनस है तो अंदर निशान बदल जाते हैं, बटा 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5। ओके, अब देखिए आप, मैं इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। देखिए आप, इक्कीस माइनस 7 √5 प्लस 9 √5, यानी प्लस 9 √5 माइनस 7 √5, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निशान में चेंज नहीं करना है, साइन में चेंज नहीं करना है। 21 का 21, 21 का 21, 9 √5 प्लस का माइनस 7 √5 ये रहा, और माइनस का 5 या 15, माइनस के 15, अब बटा में क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। फिर ये माइनस, देखिए आप, माइनस बाहर है तो अंदर निशान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोष्टक खोलते हैं अपन और निशान चेंज करते हैं, माइनस का गुणा होगा अंदर। ठीक है, चलिए माइनस का गुणा करेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, लो माइनस का माइनस, ठीक है, 21 प्लस 7 √5 माइनस 9 √5 माइनस 5 या 15, ये कोष्टक का कोष्टक। ओके, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना, ब्रैकेट दिख नहीं रहा होगा आपको। फिर 9 में से 5 गए 4। ओके, अब देखिए आप, या तो इसको लिख दीजिए, ये इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, आप एक बार इसको लिख दीजिए, या तो वीडियो को रोक के या कैसे भी स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको हटा रहा हूँ।
यहाँ से हटा रहा हूँ। निशान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना एक निशान चेंज होते ही वैल्यू चेंज हो जाएगी, मान चेंज हो जाएंगे। ओके, अब देखिए आप 21 में से 15 गए, संख्या में से संख्या को जोड़ना है या घटाना है, संख्या में से संख्या को ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो 21 में से 15 गए, 21 में से 15 गए 6, फिर 9√5 में से 7√5 गए तो प्लस 2√5 बटा 4 का 4, आगे माइनस है ही है। 21 में से 15 गए 6, 21 में से 15 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये 6 बचेगा। फिर अलग अलग निशान है तो घटा दो, √5 जोड़ेंगे घटेंगे, सही बात है, ऐड होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो √5 तो 9√5 में से 7√5 गए 2√5, लेकिन वैल्यू आ जाएगी माइनस में। बड़ी संख्या के आगे निशान माइनस है, ठीक है, ग्रेटर नंबर जो है उसके आगे माइनस है तो फिर माइनस ही लगेगा। देखिए आप -9 + 7 तो माइनस का 2, √5 का √5। ऐसा इसलिए कि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो बड़ी संख्या घटेगी नहीं तो निशान माइनस में आएगा, बटा 4 का 4। ओके, अब देखिए आप माइनस का अंदर गुणा कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बाहर प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, माइनस का भी अंदर गुणा होता है। अब देखिए आप ये तो हो गया 6 + 2√5 बटा 4, प्लस का प्लस 2√5 -6 बटा 4, लिख सकते हैं, ये प्लस का 2√5 -6, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के नीचे ये फ्रैक्शन है, भिन्नों की जोड़ हमेशा कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, इनको सम कैसे करते हैं, इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके, हर का एलसीएम लेके, 4 और 4 का लसअप क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, एक को इस पूरे से गुणा किया तो यही संख्या आएगी, एक को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलता है, वही संख्या मिलती है। तो 6 + 2√5 प्लस का प्लस, 4 का भाग 4 में एक बार, एक को इस पूरे से गुणा किया तो एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वही संख्या मिलती है, तो 2√5 -6, यही मिल गया। अब देखिए आप प्लस का 6 और -6 कट गया, 6 में से 6 गया, सब्ट्रैक्शन होगा 0 बच गया, 2√5 और 2√5 हो गया 4√5 बटा 4, 4√5 का मतलब होता है 4 × √5 बटा 4, 4 से 4 कट गया तो इसकी वैल्यू आई √5, √5 इसकी मान है, √5 इसकी वैल्यू है। ओके, √5। अब देखिए आप इसको भी मैं हटा देता हूँ, आप लिख दीजिए इसको, फिर मैं इसको हटाता हूँ, इरेज कर देता हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको वीडियो को रोक दीजिए। हटा रहा हूँ मैं, हमारी वैल्यू आई है √5। अब देखिए आप इस पूरे को सॉल्व किया और हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, √5 आई थी, √5, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लिया √5 आया। अब ये हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं, ये इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया था, अब इसको लिखते हैं a + √5 × b। देखिए आप इसके आगे 0 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में 0 जोड़े, किसी भी संख्या में 0 को ऐड करें तो फिर वही संख्या मिलती है। एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य तत्समक है 0, योज्य तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 जोड़ने पर वही नंबर मिलता है हमें, उसकी आइडेंटिटी वही रखता है वो, ठीक है। तो देखिए आप इसको ऐसा लिख दिया, ओके। फिर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है, तो इसको 1 से गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी। तो यो गुणन तत्समक जो है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, 1 होता है, गुणन तत्समक यानी कि 1 से गुणा करने पर हमें उसकी आइडेंटिटी वही रखता है, ठीक है। अब देखिए आप कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में तुलना करने पर a की वैल्यू क्या आई 0, प्लस का प्लस, √5 का √5, b की वैल्यू क्या आई 1, a का मान 0 और b का मान 1,
ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। ये हमारा सही उत्तर है। हमारा सही उत्तर क्या है? a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। a बराबर 0 के 0 और b बराबर 1। हमारे को यही पूछा था a और b का मान ज्ञात करो, तो a का मान है 1, सॉरी a का मान है 0, b का मान है 1। हमें यही पूछ रखा था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। a और b का मान ज्ञात कीजिए, a बराबर 0, b बराबर 1। ये हमारा सही उत्तर है इसका। अब इसको भी हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल। इसको लिख दीजिए आप, फिर हटाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला सवाल ये है कि यदि x बराबर √2 + 1 बटा √2 - 1 तथा y बराबर √2 - 1 बटा √2 + 1 हो तो x² + y² + xy का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, यदि x बराबर √2 + 1 बटा √2 - 1 तथा y बराबर √2 - 1 बटा √2 + 1 यानी 1, ठीक है, हो तो x² + y² + xy का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले, इफ x इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1 एंड y इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2 + 1 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² + y² + xy। फ्रेंड्स, ये वाला सवाल कल करेंगे, बाद में नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कोई ज़रूरी काम है उसकी वजह से। ओके, आज के लिए इतना ही।